एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और तापसी पन्नू के लिए सिर्फ मुझे वो लाइनें याद आती हैं, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल रहे। आपने जिस तरह की फिल्में इस फिल्म इंडस्ट्री में की हैं, पिछले 15 सालों में बहुत कम ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे जिन्होंने अपनी ही लकीर को और बड़ी करने की कोशिश की है, बिना किसी से कंपटीशन किए हुए, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। तो बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस मंच पर तापसी थैंक पन्नू यू। जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी। थैंक यू। पिछले 15 सालों के अपने फिल्मी करियर को जब आप उठाकर देखती हैं, तो अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस मुंबई में, देश में तापसी पन्नू कहां खड़ा पाती हैं? अगर एक लाइन में बोलूं तो ऐसी फीलिंग आती है दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्योंकि जब कोशिश करी थी, जब शुरुआत करी थी, उस टाइम ये बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं थी कि कुछ बदलाव लाऊंगी इसलिए इस इंडस्ट्री में आ रही हूं। बट जब आ गई उसके बाद लगा कि शायद थोड़े बदलाव की जरूरत है। कितना कर पाते हैं देखते हैं, अपने हाथ में सब कुछ नहीं होता है एक एक्टर के। बट एटलीस्ट अपनी फिल्मोग्राफी मेरे हाथ में होगी। बाकी उसका क्या होगा, रिजल्ट उसका क्या होगा, कितनी दूर तक जाऊंगी, ये मेरे हाथ में नहीं होगा। बट जो एक एक चीज चूज करूंगी अपनी फिल्मोग्राफी में डालने के लिए, वो आज से कितने भी साल बाद जाके भी मैं पीछे मुड़ के देखूंगी अगर, तो एक प्राउड, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि ये इन फिल्मों का हिस्सा रही हूं मैं। इतनी कोशिश करती चलूं तो शायद थोड़ी चीजें बदल जाए, तो से ज्यादा मुझे एटलीस्ट लगेगा कि कोई देख के ये कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है। सो आई थिंक मे बी इट विल गिव करेज, इंस्पिरेशन, या जो मर्जी कह लीजिए, किसी को कि ये भी एक रास्ता हो सकता है जो शायद जब मेरी जैसी लड़कियों ने स्टार्ट किया था 15 साल पहले, तो मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि मेरा 15 साल का करियर होगा। मैंने सोचा था 5-6 साल, 7 साल, उसके बाद क्या ही होती है हीरोइन की लाइफ। उसके बाद फिर बोलेंगे सिस्टर कैरेक्टर कर लो, मदर कैरेक्टर कर लो, ये इस तरह के सपोर्टिंग कैरेक्टर कर लो। तो मैंने कहा था, मैं बकायदा ऑन रिकॉर्ड जाके बोल के आई हूँ इंटरव्यूज में कि 5 साल 6 साल उसके बाद मैं कहीं चली जाऊंगी, सेटल हो जाऊंगी, अपनी दूसरी कोई लाइफ चालू करूंगी। बट आई थिंक मेरे देखते देखते चीजें बदल गई, और उन चीजों का काफी फायदा मुझ जैसे एक्टर्स को मिला जिनको शायद एक टिपिकल तरह के ढांचे में नहीं ढलना था, जिनके लिए मेन स्ट्रीम एक ऐसी चॉइस नहीं होती कि मेन स्ट्रीम है तो आप मेन स्ट्रीम ही करेंगे, ऑफ बीट पैरेलल सिनेमा है तो ऑफ बीट पैरेलल सिनेमा ही करेंगे। एक अपना खुद का रास्ता भी हो सकता है जो किसी ढांचे में नहीं होगा। तो शायद वो मुश्किल होगा क्योंकि पहले कोई इतना चला नहीं होगा उस रास्ते पे, बट वो आपका होगा। आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, बल्कि इस इंडस्ट्री में आपने ट्रेंड सेट करने का काम किया है। और जी हाल ही में बहुत सारे इंटरव्यू आपने दिए। हमने देखा फिल्म बेबी को लेकर आप खास तौर से वो 7 मिनट का जो जी रोल था उसको लेकर अपने इमोशंस आप व्यक्त करती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा पिंक जैसे फिल्में, डंकी में आपने काम किया, और उसके बाद जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप हसीन दिलरुबा बन के आती हैं, जी और फिर उसके इतर फिर आ गई हसीन दिलरुबा। जी। इस तरह की फिल्में होती हैं, तो किस तरह का फर्क पाती हैं आप? और फिल्म इंडस्ट्री में जब हम बड़े पर्दे पर अपने आप को देखते हैं, और उसके इतर जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर फिल्में करते हैं, कैसा फर्क होता है? जी देखिए, दोनों में एक ऑडियंस का थोड़ा फर्क ये है कि अगर आप थिएटर में पिक्चर देखते हैं, एक कम्युनिटी व्यूइंग बोलते हैं उसको, मतलब सामूहिक तरीके से आप बैठ के साथ में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पिक्चर देख सकते हैं। तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। और अगर ओटीटी पे देखते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे किसी और के साथ बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जब समय होगा, मेरे पास जब इंस्ट्रूमेंट होगा मेरा, मैं बैठ के अपने ट्रैफिक में कहीं पे भी आराम से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो वो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस का फर्क होता है। तो इस तरीके से मैं अलग सोचती हूँ, इन द सेंस लाइक मैं ऐसा सोचती हूँ ये पिक्चर मुझे लगता है लोगों को साथ में मिलकर देखनी चाहिए, तो ये पिक्चर मुझे लगता है थिएटर वाली होनी चाहिए, या ये मैं पिक्चर तभी करूंगी जब ये लोग साथ में मिलकर देखेंगे। या फिर ये पिक्चर मुझे लगता है कि ये शायद वन ऑन वन व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बेहतर है कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग देखें, तो वो पिक्चर ओटीटी पे जाती है। कभी होता है रिस्की फिल्में होती हैं जो जो लगता है कि पता नहीं कम्युनिटी व्यूइंग होगी कि नहीं होगी, ये इस तरह के किरदार और इस तरह की स्टोरी कभी किसी ने देखी नहीं है स्क्रीन पे, तो लगता है कि चलो ओटीटी पे करके देखते हैं, इसकी जो शायद जनता है वो दुनिया में कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगी। तो इस वजह से हसीन दिलरुबा जैसी पिक्चर जो है वो हमने कोशिश करी थी उसकी ढूंढने के लिए कि वो ऑडियंस, क्योंकि पल्प फिक्शन हिंदी का वो कहीं आया नहीं था रिसेंट टाइम्स में।
बट उसकी ऑडियंस जो हमें मिली उसकी वजह से सेकंड बनी, उसकी वजह से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन गई। आज कहाँ जर्नी शुरू हुई थी बेबी के, मतलब एक्चुअली चश्मे बदू से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद बेबी में 7 मिनट का रोल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि चाहे मतलब ये एक वन ऑफ द मोस्ट इनसिक्योर प्रोफेशंस है। हर एक्टर को लगता है कि मेरे पास 2 घंटे का समय होना चाहिए स्क्रीन पे, मेरे पास सबसे बेस्ट लाइंस होनी चाहिए, मेरे पास सबसे ज्यादा हीरोइक सीन होने चाहिए। बट सिर्फ एक 7 मिनट का रोल लगा मुझे ये बिलीव करवाने में कि नहीं, मुझे भी शायद डाउट था, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे अपने नाम की मतलब एक टाइटल रोल की पिक्चर मिलेगी इसकी वजह से, कि मुझे नाम शबाना जैसी पिक्चर मिल जाएगी उसके बाद। बट इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ ऑडियंस लव जो रिसीव हुआ उस फिल्म को, मेरे किरदार को, कि वो 7 मिनट का रोल जो था वो मेरे को पूरी अपनी लाइफ की पहली टाइटल रोल वाली फिल्म दे गया, वो भी इतनी जल्दी करियर के। तो उसने मेरा एक एज एन एक्टर बिलीव सॉलिडिफाई किया कि मुझे 2 घंटे की जरूरत नहीं है, अगर जी जान लगा के काम करो और अब तुम्हारी इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग अच्छी हो तो 7 मिनट भी काफी होते हैं प्रेजेंस फील कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में जितनी भी फिल्मी एक्ट्रेस आप देखेंगी, तापसी पन्नू उनमें से एक वो महत्वपूर्ण नाम है जिनको सिर्फ पोस्टर में देख के, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, टेलीविजन हो, या फिर बड़ी स्क्रीन पर जाकर तापसी पन्नू के नाम से लोग फिल्में देख लेते हैं। उस फिल्म के अंदर क्या है ये चीजें बाद में डिसाइड होती हैं। इवन मैंने खुद बहुत सारी ऐसी आपकी फिल्में कि अच्छा तापसी पन्नू है तो देख लेती हूँ, अच्छी फिल्में होंगी। जी, ये आपने जो बात बोली है मेरे करियर का अल्टीमेट गोल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अच्छा आगे का क्या गोल है, तो मेरा एक्चुअली ये गोल है कि आप जैसी ऑडियंस मेरी और बढ़े, क्योंकि मुझे एक बिलीफ, एक ट्रस्ट चाहिए कि मैंने किसी पिक्चर में काम किए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी, आपके पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस, अगर कोई आज की दुनिया में जहाँ पे मुझे लगता है सबसे बड़ी करेंसी टाइम है, बिल्कुल, अगर आप पे कोई समय लगा रहा है, आपको 2-2.5 घंटे दे रहा है और अगर थिएटर जा रहा है तो उससे भी ज्यादा, तो एक तरह का क्राइम हो सकता है ऑलमोस्ट उसका ये समय वेस्ट करना। सो अपनी तरफ से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनका समय कभी बर्बाद ना करूं। और उन कोशिशों में आपको कामयाबी भी मिल रही है, तो इसके लिए बहुत बधाई। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी नायिकाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनको पर्दे पर देखकर सभी लोग खिंचे हुए चले आए और ये लगे कि नहीं, तापसी पन्नू का किरदार है तो जरूर इस फिल्म में कुछ बात होगी। अब मैं उस सवाल पर आ जाती हूँ। आपने पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जी के साथ, डंकी में शाहरुख खान के साथ, तमाम बड़े एक्टर के साथ काम किया है। इसके बाद अब तापसी पन्नू का क्या ख्वाब है? कौन कौन से वो लोग हैं जो अभी बाकी हैं और जिनके साथ बहुत ज्यादा आपकी दिली तमन्ना है कि इनके साथ तो मुझे काम करना ही है? जी, अगर वो लिस्ट बनानी शुरू करी तो मतलब आज का दिन कम पड़ जाएगा बताने के लिए। मेरी दिली तमन्ना ना ये है कि सिर्फ तापसी पन्नू नहीं, शायद मेरी तमन्ना ये है कि किसी भी एक्ट्रेस को एक हीरो के नाम की मोहताज नहीं होना चाहिए। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि कल को अगर कोई हीरोइन बोलती है कि मैं इस पिक्चर में काम कर रही हूं, तो पहला सवाल उससे मुड़ के ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हीरो कौन है, जो आज तक मुझे सुनने को आता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि इनफैक्ट मेरे खुद के ही रिश्तेदारों से आता है जो मुझे इतने अच्छे से जानते हैं। तो दिल्ली बहुत दूर है, बट कोशिश जारी है कि किसी एक्ट्रेस को ये सुनना ना पड़े। लेकिन दिल्ली से चल के मुंबई तक का ये जो सफर आपने तय किया है, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत तेज तर्रार हों, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी आकर बहुत कम वक्त में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमा लिया हो। अब मैं आ जाती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, अगर तापसी पन्नू को मौका मिलता है तो वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसको आप बदलना चाहेंगी? पहला तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना, अब मैं ऑडियंसेस का तो उनके ऊपर ही छोड़ूंगी कि वो किस तरह की फिल्में देखें ना देखें। फिल्म इंडस्ट्री में इतना करना चाहूंगी कि यार बार बार मुड़ के ये बात ना बोली जाए कि अच्छा विमेन सेंट्रिक फिल्म है तो इसका बजट कम है। क्योंकि ये मुझे तो आदत हो गई है सुनने की, बट ये जो धारणा है कि अच्छा लड़की वाली फिल्म है तो चलेगी नहीं, इसको ओटीटी पे डाल दो, इसको थिएटर में मत आने दो, इस पे कौन रिस्क लेगा। आई होप ये थोड़ा बदले। कुछ लोग हैं जो एक्चुअली में जज्बा रखते हैं ये बदलने का, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, करने वाली हूँ, ऐसे लोग डेफिनेटली हैं, उनकी तादाद बढ़े ऐसा चाहूंगी। और दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं बस ये चाहूंगी टैलेंट जो है सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ना तोला जाए। जो आप स्क्रीन पे कर रहे हैं
अपने टैलेंट के ऊपर आप जज किए जाए, उनके फॉलोअर्स के हिसाब से आपकी कास्टिंग ना हो, उनके फॉलोअर्स के हिसाब से आपको ब्रांड फेस ना लिया जाए, किस तरह का काम करते हैं, किन चीज़ों के लिए खड़े होते हैं, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर आपको जज किया जाए। सोशल मीडिया क्या प्रभावित करता है आपकी जिंदगी को? और आपने कहा कि जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं सिर्फ उसके आधार पर तय करके उनको कास्टिंग के लिए नहीं अपनाया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि किसके किसके डीएनए में तापसी पन्नू जैसी एक्टिंग है। जी एक्चुअली ये परेशानी, मैं लकी थी कि जिस टाइम पे मैं बिगनिंग फेज में थी, ये वाला जो वायरस है ये फैला नहीं था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स के हिसाब से कास्टिंग होने का अब ये हो गया है। तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए, जब मैं मतलब अपने और बाकी एक्टर्स की कास्टिंग देख रही होती हूँ अपने आसपास, और इस तरह के सजेशंस आते हैं कि वहां से मुझे ये देखने को मिलता है कि ये जो ट्रेंड है जो नया कि अच्छा, जो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, ऑब्वियसली आपकी एक तरह की वो भी एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है, उसमें कंटेंट क्रिएट करना, एडिट करना, उसमें 1 मिनट के अंदर किसी को इंप्रेस करना, वो अलग तरह का टैलेंट है। लेकिन उसके लिए तो लोग रखते हैं, बड़े एक्टर्स जो हैं वो तो लोग रखते हैं उसके लिए। ऐसा हाँ रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनके पास समय नहीं है, या ये करने का टैलेंट नहीं है शायद। आप ये करती हैं? मेरा सोशल मीडिया देख लो, इतना होपलेस लगता है मुझे कई कबार। तो मुझे एक्चुअली में लगता है कि एक्स्ट्रा काम है, मैं इतना टाइम और एफर्ट अगर अपने काम पे लगा लूं तो शायद मैं और अच्छा कर लूं, अगर मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ना लगाऊं। और मुझे लगता है कि अगर मुझे फ्री में इंस्टाग्राम पे मैं अगर स्वाइप करते हुए किसी को देख रही हूं, तो क्या आपको लगेगा नहीं तो कि इस पे 250-300 रुपए खर्च करके मैं थिएटर जाके क्यों देखूं? बिल्कुल। अगर मुझे कोई फ्री में ही दिख रहा है स्वाइप करते हुए, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि अगर अपने लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को थोड़ी तो भूख रहे कि अच्छा, इसको इतनी आसानी से नहीं देखा जा सकता, या इनका टैलेंट जो है उसके लिए एक बड़े पर्दे पे जाके देखना पड़ेगा। तो वो एक डिमार्केशन होता है एक एक्टर के लिए, और आई थिंक एज एन एक्टर आई होप हम सब उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें कि हम स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, रादर देन टू मेंटेन अ सोशल मीडिया फॉलोइंग। और सोशल मीडिया पर जब ट्रोल किया जाता है तो क्या वो आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है? स्टार्टिंग में तो बहुत करता था, क्योंकि ऑब्वियसली हम ना वो होते हैं पीपल प्लीजर, क्राउड प्लीजर, हम एंटरटेनर्स हैं। मुझे बहुत समय लगा अपने आप को जानने में कि मैं पीपल प्लीजर नहीं हूँ, मैं अपने काम से प्यार करती हूँ और मुझे उसके बेसिस पे जज किया जाए। मैं कोई मुझसे जिस भी तरीके से बात करे, मैं उसको रिटर्न में हाथ जोड़ के दूसरा गाल आगे कर दूं, मेरा वो एटीट्यूड है नहीं लाइफ में। मैं ना वहां से चली जाऊंगी बिना एड्रेस करे। वो बात जरूरी नहीं है थप्पड़ मारूं सामने वाले को, मैं वहां से सिर्फ चुप करके निकल भी सकती हूँ, बट मैं एंटरटेन नहीं कर सकती उनको। सो ये मेरे को काफी समय बाद समझ आया कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, और मैं जितना इसके अगेंस्ट जाके जबरदस्ती पीपल प्लीजर बनने की कोशिश करूंगी, मैं भी बहुत फेक दिखना शुरू हो जाऊंगी, मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, मेरी अपनी है। आप चाहे मुझे अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करें कि अच्छा मतलब ये इस तरह का काम करती है, इस तरह की चीजों के लिए खड़ी होती है, या आप पसंद नहीं, ये ठीक से बात नहीं करती है, एटलीस्ट मेरी खुद की एक यूनिक पर्सनालिटी तो है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। आपकी बातों से 2 चीजें मैंने निकाली। पहला तो थप्पड़, एक तो आपको मूवी भी है थप्पड़, जो महिलाओं के ऊपर खासतौर से केंद्रित की गई थी। उस महिला की कहानी बहुत ही बोल्ड तरीके से आपने उसमें अपने किरदार को जिया था, निभाया था। और दूसरी कि आपने कहा कि फेक लोग हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों की भरमार है? जी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों? आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जितने सारे लोग बैठे हैं बहुत ही सच्चे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे जो सामने दिख रहे हैं सारे हम सारे क्या वही हैं? कुर्सी छोड़ने शुरू कर देंगे लोग, शिफ्ट होने लगेंगे किनारे। नहीं, हमारी अब काम ही ऐसा है कि हम सॉफ्ट टारगेट हैं। दुनिया में कोई भी परेशानी हो रही हो, सबसे पहले उंगली उठाई जाएगी एक सेलिब्रिटी पे, मूवी एक्टर्स पे, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उनका शक्ल बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत इजी होता है। मेरे को बहुत फनी लगता है कई कबार, मैं यूट्यूब खोलती हूँ या कोई प्लेटफॉर्म खोलती हूँ, बॉलीवुड डिजास्टर, बॉलीवुड मतलब खत्म हो गया, बॉलीवुड ने ये,
अरे मतलब दुनिया में कहीं पे भी कोई भी कोहराम मचा हो, जो जो उसका इफेक्ट है वो बॉलीवुड के ऊपर ही आता है, इन द सेंस कि इनकी वजह से कहीं पे कुछ भी हो रहा है, ये इनकी वजह से। कोई चीज भी फैल रही है, कोविड फैल रहा है बॉलीवुड की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने जा जाके मतलब हर चीज में बेचारे हमारे इंडस्ट्री के लोगों को इतनी आसानी से टारगेट कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम कैमरे के आगे हैं। इससे कैमरे के पीछे वाले बहुत ही सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन जाते। हम भी उतने ही नॉर्मल हैं अपने काम में जितने कि आप सब। तो ऐसा नहीं है फेक हमारा काम, इनफैक्ट आप लोगों की वजह से हम लोगों को फेक होना पड़ता है, वरना बोलेंगे आपने देखी नहीं है मेरी वीडियोस जाकर, ये तापसी ने इतने रूड तरीके से बात करी, तापसी ने ऐसे बात करी, ऐसे बिहेव किया। अगर हम सच्चा अपना रिएक्शन शो करते हैं वो भी परेशानी है, अगर हम एक्स्ट्रा क्राउड प्लीजर बन के आप अपने मुंह मियां आपके सामने मियां मिट्ठू बन जाए तो भी उससे परेशानी है। तो मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी हो जाती है सामने वाले की, तो हमारी तो दोनों साइड ही नहीं है। अब लोग इतना प्यार करते हैं आप लोगों से कि वो सारी उम्मीदें ही पाल लेते हैं, और कहीं भी थोड़ी कमी पाई जाती है तो फिर लोग उसकी आलोचना भी शुरू कर देते हैं। हमने भगवान की पदवी नहीं मांगी थी, हमने सिर्फ ये सोचा था कि शायद कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो जाए। सब हर एक्टर एक्चुअली में कोशिश करता है, बट है तो हम नॉर्मल इंसान ही, तो कभी कभी सबसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और बट हमारी इंटेंशन पे हमें जज कीजिए। हम भी मतलब कैसे, जैसे मैंने कहा भगवान नहीं है, गलती करते हैं, बट हमारी जो मंशा होती है, जो हमारी इंटेंशन होती है, वो गलत नहीं होती है। अब मैं ये इंटेंशन वाले सवाल पर आ जाती हूँ। बहुत सारे क्रांतिकारी कदम भी आपकी ओर से उठाए गए, बहुत आंदोलन में भी छोटे या बड़े आपने वहां पर भी जाकर हिस्सा लिया। तो कई बार खासतौर से अगर पॉलिटिकल कोई बात होती है तो उसमें आपको लगता है कि कुछ बयान दिया जाना, या कुछ अगर हम कहीं जाकर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो फिर बैकफायर कर जाता है, नुकसान करता है? जी, जब नहीं खड़े होना तो भी बैकफायर करता है, क्योंकि बोलते हैं क्यों नहीं खड़े हुए, इनका तो कोई से ही नहीं है, इनमें तो दिमाग ही नहीं है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो चुप करके बैठे रहते हैं। हाँ। ये भी प्रॉब्लम है। अगर साइड ले लो किसी तरह की, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो वही मैंने कहा ना, हमारी तो ना चिट है ना पट है। हम जहां हम कुछ करें तो परेशानी, कुछ नहीं करें तो परेशानी। सो एक एक्टर के लिए आपको पता नहीं है, हमारी फाइन लाइन जो वो इतनी फाइन है कि हम लोग भी कई बार बैलेंस नहीं कर पाते उस पर। सो हाँ, रेपरकशंस हर तरह के होते हैं। आप कोई भी साइड, कोई भी पक्ष चूज कीजिए, रेपरकशंस दोनों तरफ से होंगे। एक बार बड़ी सी स्क्रीन पे मैं वो तमाम पोस्टर्स यहाँ पर चाहूंगी कि प्ले किया जाए, जिसको लेकर मैं सवाल पूछूं। आपने बहुत सारी शानदार सुपरहिट फिल्में की हैं, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन ये शादी इतनी चुपके चुपके करने की क्या जरूरत थी? सोशल मीडिया पर अचानक से एक दिन पता चलता है कि तापसी पन्नू की शादी हो गई, और यहाँ पर देखिए मैंने तो नहीं सोशल मीडिया पे डाला था, पता नहीं किसने बोल दिया सोशल मीडिया पे, बट जी मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने उसकी प्रेस रिलीज देना जरूरी नहीं समझा। हाँ। मुझे नहीं लगा कि ये इससे कोई भी मेरे काम से रिलेटेड लोगों को फर्क पड़ना चाहिए कि मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, किससे हुई है, क्यों। लोग अपने अपने घर पे पार्टी करते हैं आपकी शादी को लेकर, कुछ जो दिल टूटते वो थोड़े दुखी होते। मतलब दोनों ही तरह के लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। देखिए, जिस इंसान से मैंने शादी करी है, मैं उसको 10 साल से जानती थी, जिस समय अब 1 साल से ज्यादा हो गया शादी को। हाँ, तो अब 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसके साथ रहते हुए। तो और मैंने कभी छुपाया नहीं था, ये अलग बात है, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए क्योंकि ना ही वो क्रिकेटर है ना ही बिजनेसमैन है यहाँ का। सो इसलिए अब उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं, सभी का बहुत इंटरेस्ट था। वो तो तब हुआ जब शादी तक बात आई, उसके पहले अच्छा कौन क्या किधर, मतलब हमारा बिजनेस और क्रिकेट से बाहर हमारी शायद इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो एंड मेरे को जब किसी ने पूछा, मैंने कभी मना नहीं किया, इट्स जस्ट दैट पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, हम सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि ये जो लव स्टोरी है, शादी कुशल मंगल चल रही है, बहुत बढ़िया सब चल रहा है, मैं सबको लड्डू बांट दूंगी। शुरुआत कैसे हुई इस मिशन मंगल की? बैडमिंटन कोर्ट पे, इन द सेंस कि मैं ऑडियंस में थी और वो खेल रहा था, और डोमेस्टिक लीग चल रही थी, और वहां पे मुलाकात हुई थी। फिर बात कैसे आगे बढ़ी, और आपने पिछले मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि जब भी हमने चाहे रणबीर दीपिका को देखें, विराट अनुष्का को देखें, कई ऐसे लोग हैं जब भी देखते हैं तो उनकी फिल्म की स्टोरीज, मतलब हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट लिखें, स्टोरीज बनाएं और देखें कि किससे शादी हो रही है, उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च निकालें। आपने वो मौका ही नहीं दिया, ना हमें मीडिया वालों को दिया, ना दर्शकों को। मैंने तो मौका दिया,
वो सब ने तो प्लेटर पे रख के आपको सब बता दिया, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ गए, हम वहां गए। मैं आपको मौका दे रही हूँ इन्वेस्टिगेट करने का। हाँ। ये कौन है, पता लगाते हैं, कहाँ से आया है, क्यों मिले, क्या हुआ। आप सबको मौका है इन्वेस्टिगेशन करने का। अपने अपने रिजल्ट्स मुझे भेजिएगा। जब हम एक स्पोर्ट्समैन से शादी करते हैं, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं और बॉलीवुड में अगर किसी से आमतौर पे शादी, दोनों में किस तरह का फर्क होता है एडजस्टमेंट में? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत व्यस्त फर्क बहुत है, शेड्यूल होता होगा। बहुत फर्क है और बहुत सिमिलर भी है। फर्क ऑब्वियसली जिस तरह की जॉब है, वो यहाँ पे मल्टीपल टेक वाली जॉब है, वहाँ पे नहीं है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों बहुत ट्रैवल करते हुए लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे उसके प्रोफेशन से मतलब कहते हैं ना बहुत ईर्ष्या है जिस चीज़ से, वो ये है कि वहाँ पे ना अपना रिजल्ट जो होता है अपने हाथ में होता है कि आप मेहनत करेंगे, आप पॉइंट लेंगे, आप नंबर 1 बन जाएंगे, और उसका प्रॉपर वैलिडेटेड डेटा होता है कि आपने इतने मैचेस में ये पॉइंट स्कोर किया और आप नंबर 1, इस पॉइंट के चलते आप नंबर 1 है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। एक तो रिजल्ट जो है पिक्चर का वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा कोई वैलिडेटेड डेटा नहीं होता, ये नंबर 1 एक्ट्रेस है, ये नंबर 2 एक्ट्रेस है, जो हर एक के नाम के साथ लगता है कभी ना कभी, उसका कोई वैलिडेटेड पॉइंट सिस्टम नहीं होता है। सो वो बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। तो मुझे इस बात से बड़ी ईर्ष्या होती है उससे कि अरे ये, और उसका एक चीज और भी अच्छी है स्पोर्ट्समैन होने की, मुझे लगता है कि उनको एज आई सेड क्राउड प्लीजर, पीपल प्लीजर नहीं बनना होता। उनको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होता है कि मेरा ये काम है, मुझे जीतना है, और अब बाकी सब अपने आप ठीक होगा। मुझे इमेज मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना पड़ता है बियॉन्ड जस्ट बीइंग गुड एट माय जॉब। सो ये कुछ चीजें हैं जो अलग हैं। बाकी सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, तो हमारी सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो सिर्फ किसी ना किसी स्पोर्ट के कोर्ट पे ही होती है। बस उससे ज्यादा लड़ाई नहीं करते हम लोग। ये बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछूंगी, फिर आपकी फिल्मों पर दोबारा लौटूंगी। 10 सालों से किसी रिलेशनशिप में रहना और फिर शादी करना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमने देखा है कितने रिश्ते टूट जाते हैं, फिर बनते हैं, नए रिश्ते आते हैं, शादियां टूटती हैं। तापसी पन्नू में आखिर वो कौन सी बात थी? क्योंकि 10 सालों तक रिश्ता निभाना, मेरे में क्या बात थी तो उसको बुलाना पड़ेगा पूछने के लिए। दोनों के साथ वो कौन सी चीजें हैं जिसको बांधे रखती हैं? आई थिंक मैं अगर सिंपल तरीके से पुट करूं तो मुझे एक ऐसा मतलब इंग्लिश में शायद बेटर साउंड करेगा, आई फाउंड अ मैन नॉट अ बॉय। आई मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसका मेच्योरिटी लेवल काफी हाई था, जो मेरे जैसे इंसान और मेरे जैसे प्रोफेशन में जो इंसान है उसको समझने के लिए जरूरत होगी और होती है। तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे एक ऐसा इंसान, मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान ही मेरे साथ रह सकता है, बहुत ही सिक्योर इंसान, बहुत ही सेल्फ मेड इंसान ही मुझे अट्रैक्ट करेगा, और वही हुआ। तो तभी इतनी सेफली सिक्योरली चल रही है। मैंने 10 साल इसलिए भी लगाए कि मुझे शायद हर तरीके से टेस्ट करना था कि ये चल पाएगी ना रिलेशन, चाहे कोविड में फंसे हो हम साथ में एक छत पे, कि चलेगा ना सब कुछ। तो वो सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद आई थिंक मुझे लगा कि अब ठीक है। हालांकि प्रपोज तो उसने मुझे शादी के लिए 1 साल बाद ही कर दिया था। तो आई थिंक हिस्ट्री की सबसे लंबी एंगेजमेंट थी 9 साल की, जिसके बाद हमने शादी करी। 9 साल तक आपने होल्ड रखा और उसके बाद फिर आपने हाँ किया कि अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे एज आई सेड, आप जिस तरह से आप बोल रहे थे कि आसपास मैंने भी देखा है बहुत शादियां होती हैं, टूट जाती हैं। मेरे खुद के आसपास जान पहचान के लोग मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। तो बहुत डर लगता था इस चीज से कि मेरे में शायद हिम्मत नहीं होगी। ऑलरेडी प्रोफेशन ऐसा है जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मुझे पर्सनल लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए। तो मैंने हर तरीके से आई थिंक टेस्टिंग कर ली। वो ऐसी टेस्टिंग हुई है कि मेरी पर्सनल लाइफ इतनी स्टेबल है कि काफी लोग उसे बोरिंग कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो थप्पड़ फिल्म आने के बाद ये कि देखो इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए और मैं बिल्कुल ऐसा जहां से वो आता है वहां पे तो वो कहता है हमारे यहाँ तो उल्टा मामला चल रहा है। अब मैं ये दिखा रही हूँ आपकी तमाम फिल्में एक एक करके।
ये पिंक जिसमें आपकी शानदार एक्टिंग की खूब तारीफ हुई, डंकी आजकल हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका से जिन लोगों को अब हिंदुस्तान भेजा जा रहा है उनको लेकर बहुत सारी स्टोरी। तो मैं कहती हूं कि आप तापसी पन्नू की फिल्म देख लें, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारी फिल्में, इनमें से जब आप पलट के देखती हैं तो तापसी के दिल के करीब सबसे अच्छी फिल्म जिसमें आपको करके बहुत मजा आ गया हो, बिल्कुल वो कौन सी नजर आई थिंक आती है? किसी माँ को नहीं पूछना चाहिए कौन सा फेवरेट बच्चा है। मैंने सब फिल्मों को बहुत ऐसा समय दिया अपनी लाइफ का जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। तो चाहे कुछ दे के जाती है, चाहे कुछ सिखा के जाती है, बट हर फिल्म जो है वो एक एक्टर की लाइफ में एटलीस्ट मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं चूज कभी नहीं करूंगी। और अगर प्रमोशन के दौरान आती तो अगली वाली फिल्म का नाम ले लेती तो शायद कोई आंसर मिल जाता आपको। पिंक फिल्म के बाद आपके पास बहुत सारी उसी से मिलती जुलती फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन आपकी ओर से रिजेक्ट किया गया, वजह क्या रही? बहुत डिफिकल्ट था टू पहले तो उस फिल्म के किरदार में घुसना, उसको जीना 1-1.5 महीने के लिए, और उसके बाद उससे निकलना। उससे पहले मैंने कभी कोई किरदार इतनी करीब से महसूस नहीं किया था कि कैसा लगता है अगर आपके साथ इस तरह का शोषण हो। सो वो जो एक्सपीरियंस था उसने वो इतना अंदर से मेरे को हिला गया था। तो मुझे 2-3 हफ्ते लगे थे ठीक होने में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, आप अभी सब सही है। तो मुझे उससे सीखने को मिला कि ये अभी हो गया एक बारी, अब इसको टच नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा बन गया, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अब इसको अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। देखिए, पिंक फिल्म को लेकर ही आपके साथ काम करने वाली कीर्ति कुल्हारी, उनकी ओर से रिएक्शन सामने आया है कि सारा का सारा फोकस अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू पर था, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। प्रोमो को लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो जब इस तरह की बातें इतने सालों बाद निकलकर सामने आती हैं तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? जी ये तो उनका रिएक्शन है, तो उन्हीं के ऊपर है। उनको जो लगा उन्होंने बताया। मतलब मुझे जहां से मैंने देखा, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी कि उनको कुछ प्रॉब्लम है या परेशानी है। तो ये उनका अपना व्यू पॉइंट है, उनके साथ क्या हुआ वो लेके मैं कभी उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि एक लड़की ना इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ झेल के आती है। और स्पेशली अगर आप इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो आपके साथ इतनी चीजें होती हैं कि कौन सी चीज आपको कहाँ किस समय चुभ जाए, किसकी कही हुई बात आपको बुरी लग जाए, मैं उसके लिए फील नहीं कर सकती, वो सिर्फ वही फील कर सकती है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी जो उसने फील किया वो गलत है, क्योंकि ये हुआ, उसको फील हुआ तभी वो बोल रही है, और उसकी जर्नी अलग तरीके की रही है। तो जो उसको अलग तरह की चीजें अच्छी और बुरी लगती हैं, मुझे अलग तरह की चीजें अच्छी और बुरी लगती हैं। तो ये उसकी फीलिंग है जिसकी मैं फुल रिस्पेक्ट करती हूँ। तापसी, फिल्म इंडस्ट्री में ही बहुत सारी ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जो आपके ऊपर टिप्पणी बहुत ज्यादा करती हैं। एक तो उनमें से अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं मौजूदा वक्त में। तो जब इस तरह की टिप्पणी आती है कि सस्ती कॉपी है, लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती हैं, तो सस्ती कॉपी को तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर किया था। देखिए सस्ती में शायद मैं हूँ, क्योंकि मैं उतने पैसे नहीं देते मुझे लोग शायद, कंगना रनौत जितना। और कॉपी अगर एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस की कॉपी मान रहे हैं तो आई एम ओके बीइंग अ कॉपी। आपको लगता है कि कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस? जी अगेन हाँ, ऑफ कोर्स लगता है, किसको नहीं लगता। आई विल बी वेरी सरप्राइज जिसको कोई कहे उसको नहीं लगता। तो देखिए आप किस तरह के शब्द को उपयोग करते हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग बताता है। वो आपसे क्या जलती हैं इसलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके की बातें वो करेंगी वो उनकी पर्सनालिटी दर्शाती है, जिस तरीके की बातें मैं करूंगी वो मेरी पर्सनालिटी बताएगी। मैं ऐसी बातें नहीं कह सकती किसी भी और के बारे में, स्पेशली किसी लड़की के बारे में जिसने अपनी जर्नी खुद चुनी, खुद करी। मैं कभी इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती। आपने जिक्र किया कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होती है जब भी कोई लड़की इस इंडस्ट्री के बाहर से यहाँ पर एंट्री लेती है। आप भी रही, कंगना जो आपके ऊपर टिप्पणी करती रही, ऐसे बहुत सारे चेहरे रहे। किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है? जैसे बहुत सारी लड़कियां जो तापसी पन्नू आज की तारीख में बनना चाहती हैं और वो बाहर से मुंबई आने का ख्वाब सजोकर बैठी हुई हैं, तो उनके लिए तापसी पन्नू क्या बोलना चाहेंगी? कैसा संघर्ष है यहाँ का? पहली बात तो आप ये आइडियलिस्टिक जो बात है ना कि सब कुछ हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाएगा, आप बस मेहनत करते रहो, ये आइडियलिस्टिक कुछ नहीं होता है। इट इज नॉट फेयर, यहाँ पे फेयर नहीं होगा। आप पहले मान लो ये बात, ये रूल बुक में लिख लो। चीजें अगर आप एक्सपेक्ट करो सब कुछ फेयर एंड स्क्वायर होंगी तो नहीं होंगी। अब
फिर भी आना चाहते हो, आपका डिसीजन है। और अगर आ रहे हो तो फिर रेडी हो जाना कि एक तो बैकअप ऑप्शन अपना रेडी रखो। अच्छा। मैं ये सबको बोलती हूँ, मतलब मैंने खुद भी रेडी रखा था, तो मैं तो वही सजेशन दे सकती हूँ जो मैंने फॉलो किया। मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास एक जॉब भी थी, मैं ज्वाइन कर सकती थी, मेरे को एमबीए करना था, मैंने सब वो ऑप्शंस रेडी रखे थे अपने कि अगर नहीं हुआ तो मैं वापस चली जाऊंगी, लाइफ एक ही है, मेरे को दोबारा दोबारा वो साल जीने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक तो वो करिए, अनफेयर होगा, आपका फिर भी इतना प्यार मोहब्बत है इस प्रोफेशन से तो आइए, हर तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। अपना जो अपनी जो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, बट जो आपकी ईगो है या वो है कि नहीं मैं हूं तो मेरे को इस तरीके से ही रहना है, यही काम करना है, इसी तरीके की बातें सुननी है या इसी के साथ काम करना है, ये सब चीजें जरा बाहर रख के आना, वरना फिर आप हर रोज डिसअपॉइंट ही होते जाओगे अपनी जर्नी से। सो वो जो बात है ना, आपको खराब चीजें सुनने की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। तो क्यों लोग बोलते हैं इतना खराब? बॉलीवुड इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात नहीं है, सिर्फ लोग जो देख रहे होते हैं, हर चीज घूम फिर के अगेन बॉलीवुड इंडस्ट्री पे आ जाती है सारे के नहीं। मैं कोई इंडस्ट्री से पीड़ित नहीं हूँ। हाँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो स्टैचर है या मेरी जो इनकम से लेके मेरे फिल्मों तक सबका जो इश्यूज है ना, वो घूम फिर के आते हैं जनता के ऊपर कि आप कितनी मेरी पिक्चरें देखते हो। बिल्कुल। अगर 70% लोग थिएटर में आदमी घुस रहे हैं, 30% ही औरतें घुस रही हैं, तो फिर अब मैं कैसे उम्मीद करूं, मेरे को वो जा रहे हैं सारे के सारे वही पिक्चर देखने जो हीरो ड्रिवन है। हीरोइन की पिक्चर आती है तो कहते हैं 1 मिनट 2-3 दिन रुकते हैं, रिव्यू देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, जाएंगे ओटीटी पे देख लेंगे। क्यों? और हीरो वाली फिल्म की आप एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इंडस्ट्री ने नहीं किया, ये जनता के हाथ में है। लिटरली हम सारे जो आउटसाइडर्स हैं, भूमि सिटिंग आउट देयर, हम सब जो हैं डिपेंडेंट ऑन हमारी जनता है, उन लोगों ने हमें बनाया है। तो अगर वो लोग हमारी टिकटें खरीदेंगे तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर घूम फिर के इंडस्ट्री ने इनको बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है, वो हमारे को मौका देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज भी अब आप ही दे रही हैं, फिर हमारे लिए भी कुछ काम आप छोड़ दो। अरे ब्रेकिंग न्यूज के लिए हम अच्छे क्लिक बेट हैं, मतलब ठीक है। अच्छा, अब चलते चलते किस तरह की फिल्में ऐसी हैं जो आगे आने वाले वक्त में आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे? जी, मैंने बेबी और नाम शबाना के बाद फिर से एक्शन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैं एस्पियोनाज मैंने 10 साल पहले कर लिया था, तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सब स्पाई बने हुए हैं, तो मुझे वो नहीं करना था, वो 10 साल पहले कर लिया, उसको रिपीट नहीं करना था। जैसे मुझे पिंक के बाद दोबारा एक विक्टिम नहीं प्ले करना था, तो मैंने इसमें भी वेट किया ऐसी एक्शन फिल्म आए जिसका कोई और मुद्दा हो, जिसका कोई वर्ल्ड और हो। तो गांधारी एक एक्शन थ्रिलर है जो एक माँ की रिवेंज स्टोरी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट में फंसी हुई उसकी बेटी के लिए। तो एक वो है, दैट्स नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। एंड आफ्टर दैट मेरी कुछ थिएट्रिकल फिल्में आने वाली हैं, जिनके अनाउंसमेंट आने के कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए और खुलकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। यकीनन बॉलीवुड का तापसी पन्नू एक ऐसा चेहरा है, किसी भी मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा जाए बहुत बेबाकी से अपने ही अंदाज में आप बयां करती हैं, और शायद यही वजह है कि फैंस की जो तादाद है लगातार वो आपके लिए बढ़ती भी चली जा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।